अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं असाइनमेंट किस स्टूडेंट्स ने की है। असाइनमेंट किन किन स्टूडेंट्स ने बना ली है। अब अगर कोई स्टूडेंट ये कहेगा कि मैम आपने असाइनमेंट की पिक्चर ग्रुप में शेयर नहीं की थी तो ये तो बहुत नाइंसाफी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने क्लास में ही कल अनाउंस किया था कि जो तमाम चीज़ें हम सीख रहे हैं साथ साथ हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। भले जो मैं स्पेसिफिक टास्क देती हूँ आप उसे नहीं बनाते बट प्रैक्टिस तो करते होंगे ना। तो प्रैक्टिस के दौरान आप क्या करेंगे, अपने कोड का स्क्रीनशॉट लेंगे और जो आपका आउटपुट ब्राउजर पर शो होता है उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और ग्रुप में मुझे अपने नेम के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कल मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आप नेस्टेड कॉलम्स को खुद से सर्च करके आएंगे। नेस्टेड कॉलम को हम एट दी एंड देखेंगे क्लास के। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम जिसपे सीखेंगे नैवबार किस तरह से बनाते हैं और मल्टी पेज राउटिंग किस तरह से होती है। ठीक है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए आपको एलएमएस नजर आ रहा है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का। ठीक है। तो यहाँ देखिए आप ये जो साइड बार था मैंने आपको कल बताया कि साइड बार में जो भी ऑप्शंस हैं ये सब पेजेस हैं। जब मैं लेक्चर शेड्यूल पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास लेक्चर शेड्यूल का पेज ओपन हो जाता है। मेल पर क्लिक करती हूँ तो मेल का स्पेसिफिक पेज क्लिक हो जाता है। टू डू कैलेंडर पे क्लिक करती हूँ तो वो ठीक है। तो आज इसी चीज को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारा वो फोल्डर है जो कि हमने पहले से बनाया था। इसमें एक फाइल बना के सिंपल नैवबार को हम देखते हैं। ठीक है। एक फाइल मैं बना लेती हूँ जिसका नाम मैं रखती हूँ LMS navbar.py। ठीक है। फर्स्ट लाइन लिखेंगे import it as st। अब यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं जो कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। इंपोर्ट करने के तरीके थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। क्या तरीके होते हैं? जैसे हमने स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल किया और उसके बाद इंपोर्ट कैसे किया, सिंपल इंपोर्ट का कीवर्ड यूज किया और स्ट्रीमलेट को कहा हम इस्तेमाल करेंगे एज एसटी के तौर पर। ठीक है। अगर मैं एज एसटी नहीं लिखती तो कल की क्लास में मैंने बताया था कि हम डायरेक्ट स्ट्रीमलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रीमलेट डॉट टाइटल, स्ट्रीमलेट डॉट टेक्स्ट इनपुट। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास इंपोर्ट करने की दूसरा तरीका होता है फ्रॉम। फ्रॉम का कीवर्ड यूज करने से। अब इस फ्रॉम कीवर्ड से क्या मुराद है, हम इस चीज को समझते हैं। ये नहीं 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 चाहिए मेरी सजेशन। ठीक है। सबसे पहले तो मैं टर्मिनल ओपन करती हूँ कंट्रोल जे से। ठीक है। और यहाँ पे जो कमांड्स मैं लिखूंगी वो आप सबकी सहूलत के लिए एक नोटपैड पे कर दूंगी ताकि तमाम स्टूडेंट्स इस चीज को इजीली रन कर सकें। नैवबार बनाने के लिए हम जैसे स्ट्रीमलेट को इस्तेमाल करने के लिए स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल किया था ना, ऐसे ही स्ट्रीमलेट का एक ऑप्शन मेन्यू होता है जिसे हम पहले इंस्टॉल करते हैं। तो पाए -m। ठीक है। स्ट्रीमलेट इंस्टॉल पाए -m पिप इंस्टॉल। ठीक है। पिप इंस्टॉल हाइफन ऑप्शन -मैन्यू। ठीक है। इस कमांड को अभी मैं रन करने से पहले कॉपी कर लेती हूँ ताकि मैं आप सबको दे सकूँ। पेस्ट। ठीक है। देन इंटर। ठीक है। थोड़ा वेट करेंगे, अभी इंस्टॉल होगा। मैंने ये पहले से डाउनलोड किया हुआ था। आप सबके सामने करने का मकसद ये था कि ये इस तरह से इंस्टॉल होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम इसे इंपोर्ट करेंगे।
कंट्रोल जैसे पहले टर्मिनल वापस ऑफ कर देती हूँ। अब इंपोर्ट कैसे करेंगे हम? फ्रॉम स्ट्रीमलेट। स्ट्रीमलेट से क्या करो? ऑप्शन मेन्यू को कर दो। जैसे मैंने इंस्टॉल किया था ना, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट ऑप्शन मेन्यू। अब ये जो स्ट्रीमलेट ऑप्शन मेन्यू है ना, इसको इंपोर्ट किस तरह से करेंगे? फ्रॉम स्ट्रीमलेट अंडरस्कोर ऑप्शन मेन्यू। ठीक है, ऑप्शन मेन्यू। बस ये लाइन यहाँ पर हमने सिंपल सा काम किया, इंस्टॉल करने के बाद सिंपल इंपोर्ट कर दिया। अब हम बनाते हैं नैवबार। नैवबार बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे। उस वेरिएबल के अंदर हम डिफरेंट ऑप्शंस देंगे जिन पेजेस पर हमें नेविगेट करना है। ठीक है। उन ऑप्शंस के साथ साथ कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो आपकी मर्जी है आप उसको इस्तेमाल करें या ना करें। ठीक है। तो हम बनाने का तरीका देखते हैं। हमने सिंपल एक वेरिएबल बनाया, सिलेक्टेड के नाम से बना देते हैं या फिर पेजेस के नाम से बनाने, इट्स अप टू यू। सिलेक्टेड इज इक्वल्स टू ऑप्शन मेन्यू। ये ऑप्शन मेन्यू मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? मैंने इसको इंपोर्ट करवाया है। ठीक है, इस फंक्शन को, बिल्ट इन फंक्शन को, जो कि नैवबार बनाने के लिए यूज होता है, ऑप्शन मेन्यू को, पहले मैंने इसको इंपोर्ट किया। अब मैं इसको वेरिएबल के अंदर कॉल कर रही हूँ। सिलेक्टेड के नाम से एक वेरिएबल बनाया, इंपोर्ट मेन्यू किया और सिंपल एक गोल ब्रैकेट बना दिया, जो कि हम पहले से ये सिंटेक्स देखते हुए आ रहे हैं। इंटर करेंगे, अब इस ब्रैकेट के अंदर सारा काम होगा। ठीक है। यहाँ पे आप तो सबसे पहले मेन्यू का टाइटल दे दें। ये देख लेते हैं, मेन्यू टाइटल, ये रिक्वायर्ड है। ठीक है। मेन्यू टाइटल इज इक्वल्स टू, और जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं, मैं यहाँ पे दे देती हूँ नेवा। बट बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप यहाँ पे नन लिखें। वो क्यों? जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो मेन पेज होगा ना, जो कि मेन्यू का टाइटल होगा, वो फिर नेव बार ही लिखा हुआ आएगा, जो कि एक अच्छा बिहेवियर नहीं होता। लेकिन फॉर सपोज अभी मैंने यहाँ पर मेन्यू का टाइटल भी लिखा। और अब यहाँ पे मेन चीज आती है कि जिस पेजेस को हमें चाहिए, होम पेज चाहिए, अबाउट पेज चाहिए, कॉन्टेक्ट का पेज चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शंस के साथ एरे कर देंगे। ठीक है। ऑप्शंस बनाई, ऑप्शंस, और यहाँ पे होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट, कॉमा, सर्विसेज। ठीक है। यहाँ तक कोई मसला? सिंपल सा काम किया है, एक फंक्शन को इंपोर्ट करवाया था, उस फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर किया सिलेक्टेड के नाम से। और ऑप्शंस के अंदर हमने कहा कि हमारे मेन्यू का टाइटल ये होना चाहिए। ऑप्शंस हमारे पास, यानी जिन पेजेस पर नेविगेट करना है, उन पेजेस के नेम्स ये होने चाहिए। और अब हम आ जाते हैं आइकन्स के ऊपर। पहले इतनी सी चीज को रन करके देखना है। कंट्रोल जे। अब टर्मिनल हमारे पास पहले से है, एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, प्लस साइन पे क्लिक करेंगे। आई हाइफन एम, और इसके बाद क्या करेंगे? टैब प्रेस करेंगे। हमारे फाइल का नाम है lms-navbar.py, तो ये class2.py है, हमें ये भी नहीं चाहिए। टैब, टैब ये रहा। ठीक है, इंटर कर देंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेवर, ये टाइटल था जो मैंने टाइटल दिया है ना, तो ये तो बुरा लग रहा है नेवर। और साइड में ये हैमबर्गर भी साथ दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए होम, अबाउट, कांटेक्ट के वो पेज जो कि मैंने ऑप्शंस में दिए थे, वाला नेविगेशन ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे आइकन्स देखें आप, आइकन्स ना ऐसा लग रहा है जैसे मुझे यहाँ पे भी कुछ प्ले करना है, होम पर कुछ प्ले करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ, जैसे यूट्यूब की वीडियो में ये टाइटल आता है। और जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो कोई पेज भी नहीं ओपन हो रहा, ऐसे ही है। तो इस चीज को अभी हम कैसे करेंगे, बाकी आप ये देखिए कि कितना सा लाइन ऑफ कोड लिखा था, 4 to 5 लाइन ऑफ कोड, बट उसमें हमारा नेवर आ गया। अब हम देखते हैं कि हम इस आइकन से किस तरह से हैंडल कर सकते हैं इस आइकन्स के बार उसको। और टाइटल नेव बार जो है, यहाँ पर इसको खत्म कर देंगे, डबल कोट्स को भी हटा देंगे, और यहाँ पे सिंपल रख देंगे नन। ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइटल था ना वो शो नहीं होगा, ऑप्शंस आ गए। ऑप्शंस के बाद हम आइकन्स को हैंडल करते हैं। आइकन्स, आइकन्स पर क्लिक किया और यहाँ पे सिंपल आइकन्स के नेम लिखने हैं। अब आपकी मर्जी है, जो भी सर्च करें आइकन, होम में आपको कौन सा आइकन चाहिए, अबाउट में कौन सा, और आप सिंपल उस आइकन का नेम कर दें। ये स्ट्रीमलेट बाय डिफॉल्ट खुद से लगाएगा आइकन। जब HTML CSS में काम करते थे और कोई भी आइकन इंसर्ट करना होता था तो हम सिंपल उस आइकन को ढूंढते थे, फिर उसका एक खास लाइब्रेरी होती है, वहां से उन आइकन्स को शायद CN वगैरह से वो करते थे, ठीक है। बट यहाँ पे कितनी अच्छी चीज है कि सिंपल आइकन का नेम लिखें और आपको आइकन भी मिल जाएंगे। मेन्यू कास्ट अभी हम रहने देते हैं, इंटर करेंगे। पहले इतना सेव करके देखते हैं, Ctrl+S। टाइटल नन करने से और आइकन से क्या हुआ, ठीक है। अब देखें बाय डिफॉल्ट आइकन्स आ गए। जो जो आइकन्स वहां पर थे उनको मैंने सिंपल टैप कर दिया था, आप इस कोड को देख सकते हैं। सिंपल नेम्स हैं, एनवेलप, क्लियर, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन? जी मैम, अगर मेन्यू टाइटल पहले जो हमने लिखा था, अगर जी, वो नहीं लिखते तो फिर ये नहीं रेंडर होगा? होगा। मेन्यू टाइटल होगा क्या कि यहाँ पर ना जब आपने नन कर दिया तो यहाँ पे वो लिखा हुआ आएगा जो बुरा लगता है। नन करने से जी क्या जी। हुआ कि टाइटल जो था वो डिसअपेयर हो गया और वहां पर आइकन्स आ गए। अगर आप मेन्यू टाइटल भी लिखते और आइकन्स लगाते तब भी आता, बट ये थोड़ा सा इस तरफ इंडेंट हो जाता, जो कि बुरा लगता, ठीक है। जी। और और इसके सेकंड अलावा, जो ऑप्शन है, जी, सॉरी सॉरी, जो सेकंड ऑप्शन था वो वेरिएबल है, इसके साथ जो एरे है। एरे, एरे, वो ऑप्शंस का मकसद ये है कि एरे बनाया और एरे के अंदर पेजेस बता दिए, होम, अबाउट, सर्विसेज, जो कि हमें यहाँ पे रेंडर करवाना है। अब यहाँ पर ना एक मसला है। अभी इसके साथ साथ मल्टी पेज राउटिंग देखेंगे तो हम देखें वो एक प्रोफेशनल वे है, ठीक है। इसमें तो मैंने स्टेटिक एक चीज बनाई है ना, होम, अबाउट, सर्विसेज। होता यह है कि एक मैंने पेज बनाया, सपोज main.py। अब मैं यहाँ पे होम के बजाय ना main.py कर दूंगी, तो यानी होम पे क्लिक करने से main.py का पेज रेंडर हो। अबाउट का एक पेज बनाऊंगी, अबाउट पे क्लिक करने से about.py का एक पेज रेंडर हो। तो ये चीज अभी हम मल्टी पेज राउटिंग में देखेंगे। यहाँ तक सिंपल नैव बार में स्टूडेंट्स या किसी भी स्टूडेंट्स का कोई मसला हो, सिंपल क्या किया, टाइटल दिया, ऑप्शन बताए और आइकन्स लगाए, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं जो कि होती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से क्या मुराद है? अगर तो मैं ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल करती हूँ तो ये इस तरह से शो होगा। अगर मैं ओरिएंटेशन वर्टिकल करती हूँ तो ये साइड में शो होगा। करके देख लेते हैं। यहाँ पर आए, ओरिएंटेशन इज इक्वल्स टू वर्टिकल। वर्टिकल ऐसे, हॉरिजॉन्टल करता है।
ये देखिए। अच्छा, पहले से हमारे पास वर्टिकल थी और अब ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। अबाउट, कॉन्टेक्ट, सर्विसेज। तो ये थी ओरिएंटेशन। अमूमन जो हमारे नैव बार्स होते हैं वो किसी भी वेबसाइट के वो हॉरिजॉन्टल ही होते हैं। बट हम जब एलएमएस बनाएंगे तो हम इसे वर्टिकल रखेंगे, और किस में रखेंगे? साइड बार के अंदर। ठीक है। मैंने बताया था ना, किसी भी चीज को साइड बार में रखने के लिए हम सिर्फ एस टी डॉट साइड बार का इस्तेमाल करते हैं। फिर जो भी चीज हमें उसमें चाहिए हो हम डॉट लगाकर, सपोज टेक्स्ट इनपुट वगैरह। ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अक्सा, अरीज, उम्मे कुलसूम? नो मैम, क्लियर है। ठीक है। अब हमने यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, यानी कंडीशन में क्या होगा? तो कंडीशन में हम इफ एल्स की कंडीशन लगाते हैं। इफ सिलेक्टेड इक्वल्स टू। अब ये डबल इक्वल्स टू का मतलब हमने पाइथन में पहले ही पढ़ा हुआ है। हम जब सिंगल इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं तो वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हम वेरिएबल्स में यूज करते हैं, यानी किसी भी वेरिएबल में डेटा को स्टोर करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। और जब हम डबल इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है इक्वल। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अगर सिलेक्टेड पेज बराबर है होम पेज के, यानी यूजर ने होम पेज पर क्लिक किया है, तो क्या करो, एक टाइटल रेंडर कर दो कि ये होम पेज है। ठीक है। या फिर वेलकम टू होम पेज। सिंपल सा काम था। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होगी? अगर सिलेक्टेड पेज जो है वो अबाउट है, तो फिर आप क्या करो, वहां पर भी एक टाइटल शो कर दो। इसी तरीके से सर्विसेज है तो वहां पर भी टाइटल शो कर दो। सिंपल सी एक लॉजिक थी, जो कि बहुत ही आसान थी। इफ की कंडीशन इस्तेमाल होगी। इफ सिलेक्टेड पेज इक्वल्स टू अबाउट है तो हम टाइप कर देंगे टाइटल। ठीक है ना। सिलेक्टेड पर एरर क्यों आ रहा है? सिलेक्टेड स्पेलिंग, ठीक है, सिलेक्टेड। देन सेम वेरिएबल की वजह से तो नहीं है? सी, सही, सी यहाँ पर मिस था। ठीक है। तो सर्विसेज तक हमने एक लॉजिक लगाई, सिंपल सी। और बस अब जो हमारा बिहेवियर है नैवबार का, वो हम अचीव कर सकते हैं। कि अगर यूजर जो है वो होम पेज पे क्लिक करे तो वेलकम टू होम पेज, अबाउट पर क्लिक करे तो वेलकम टू अबाउट पेज। ठीक है। अभी मैं बाय डिफॉल्ट होम पेज पर हूँ। फिर अबाउट पेज पे क्लिक किया तो अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज पर क्लिक किया तो कॉन्टेक्ट पेज, सर्विसेज पर क्लिक किया तो सर्विसेज पेज। ठीक है। कितना आसान था किसी भी पेज में नैव बार को इंसर्ट करना। अब तो हमने यहाँ पे टाइटल दिया है ना, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारा कॉन्टेक्ट होता है, यानी कॉन्टेक्ट पेज पर अगर क्लिक किया ना तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट से रिलेटेड तमाम चीजें, यहाँ पे एक फॉर्म होता है कि आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये हमारी ईमेल है, ये फोन नंबर है, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है। एक फॉर्म बनाते हैं। इंशाल्लाह आज की क्लास में यही असाइनमेंट होगा, पूरा का पूरा पोर्टल। अब हम ना एक चीज करते हैं जो कि बहुत आसानी, टेबल भी बनाना सीखते हैं साथ साथ। नैव बार के बाद एक चीज सीखते हैं, एस टी डॉट टेबल। सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। एस टी डॉट टेबल, और टेबल के बाद फुल ब्रैकेट्स, इंटर। अब यहाँ पे सिंटेक्स पर आपको खास ख्याल रखना है। जब तक हमने बात की थी तमाम सिंटेक्स सेम था, और एक थोड़ा सा डिफरेंस ये आया था कि गोल ब्रैकेट्स के बाद डबल कोट्स में वैल्यू देकर कॉमा सेपरेटेड करके, और एक बार, यानी स्क्वायर ब्रैकेट होता था। ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में हम सब कुछ करते थे, बट अभी हम कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स, इंटर, और सेम सिंटेक्स अब रहेगा। क्या? डबल कोट्स में हमने कहा कि टेबल में हमें जो जो चीजें चाहिए वो लिखेंगे हम। नेम चाहिए स्टूडेंट्स के, डबल कोट्स में नेम लिखिए, कॉलन। और नेम हम जो भी चाहें चाहें तो हम इनपुट भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम इनपुट भी लगा सकते हैं। बट मैं स्टैटिक चीज कर देती हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट्स में सिंपल नाम लिख देती हूँ, कॉमा,
अरीज कॉमा मैं कुलसूम, ठीक है, कॉमा और जैनब। ठीक है, ये मैंने स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं, सेव कर दूंगी। फिर इसके बाद क्या करेंगे, कॉमा करेंगे, इंटर कर देंगे। यहाँ पे अब हमें एक और पैरामीटर चाहिए, हम पूछते हैं आपकी क्लास क्या है, क्लास कौन सी है। क्लास के बाद सिंपल कॉलन लगाएंगे और फिर यहाँ पे आप क्लास स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा, क्या मैं क्लास यहाँ पर, अगर मुझे ना ऐसे लिखना है फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, सेवन्थ क्लास, तो डबल कोट्स की जरूरत है वैल्यू लिखने के लिए? नहीं जरूरत, क्योंकि जब भी हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू के लिए डबल कोट्स और कोई न्यूमेरिक वैल्यू के लिए सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू। फिफ्थ क्लास कॉमा सिक्स क्लास कॉमा सेवन क्लास कॉमा एट, फोर स्टूडेंट से फोर क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे फिर कॉमा लगाएंगे और कुछ भी आप जो भी पूछना चाहें, ग्रेड्स, कंट्रोल एस। बस सिंपल हमने ये काम किया है और इसका आउटपुट देखते हैं। अब हमने देखा कि ये हमारा था टेबल, ये 0 1 2 3 ये क्यों आया है, देखते हैं क्या गलती हुई है। नेम मैम लाइन एज, नंबर 3 में 30 में 5.6 आ गया है, देखिए कॉमा आना चाहिए जी। हम्म, देखिए सिर्फ कॉमा की गलती से एरर आ गया था, आउटपुट गलत आया। ठीक है, तो अब हमने टेबल देखा कि किस तरह से बना सकते हैं, नेम्स, क्लास और ग्रेड, और जो भी हमने नाम नेम के कॉलम में लिखा था वो नेम्स आ गए, क्लास आ गई और ग्रेड्स आ गए। ये तो था इंसर्ट करना टेबल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसमें हमें बाय डिफॉल्ट कुछ फंक्शंस मिलते हैं जो कि डेटा फ्रेम्स के बारे में होता है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसके लिए हमें कुछ डेटा सेट चाहिए होगा, जो हम कल की क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। विजुअलाइजेशन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू इस तरह से देखती हूँ। ये मेरा एलएमएस है ना, इसमें मैं विजुअलाइजेशन दिखाती हूँ। प्रोग्रेस पे क्लिक करते हैं, ये होती है विजुअलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि CS 201 है ना, इस सब्जेक्ट में मेरी प्रोग्रेस ऐसी है कि असाइनमेंट सबमिट है तो ब्लू कलर का आएगा, नॉट सबमिटेड तो लाइट ब्लू आएगा। तो ये हमें बता रहे सबमिट है। इसी तरीके से अटेम्प्ट किए हैं जीडीबी या नहीं किए तो ये बता रहा है, क्विज़ेस अटेम्प्ट किए हैं या नहीं किए तो ये प्रोग्रेस है। ठीक है, इसको हम किसी भी डेटा को विजुलाइज करते हैं अपनी आसानी के लिए। कलर से पता लग रहा है ना, ये सबमिटेड वाले ऐसे होंगे, नॉट सबमिटेड वाले ऐसे होंगे, ठीक है। दूसरे भी, ये होती है विजुअलाइजेशन, जिसके लिए हम पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हैं। पैंडाज होती है, मैटप्लॉटलिब होती है, प्लॉट और भी बहुत सारी होती हैं। कल इंशाल्लाह इसी चीज पर काम होगा। तो और कल 20 से 25 मिनट की ये क्लास होगी, उसके बाद मैं किसी भी स्टूडेंट का नेम कॉल करके लाइव कोडिंग करेंगे, ठीक है, एलएमएस बनवाऊंगी। तो यहाँ तक टेबल से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन या नेवबार से रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। ओके ओके, अरीज और अक्सा, अगर आपके माइक में इशू है तो आप चैट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बेस्ट हो गया। अब हम बात करते हैं मल्टी पेज राउटिंग पे, यानी दूसरा तरीका। इसके लिए मैं क्या करूंगी, एक न्यू फोल्डर बना लेती हूँ ताकि तमाम चीजें हमें बड़ी आसानी से समझ आए। डेस्कटॉप पर
यहाँ पर आके Ctrl+Shift+N, नाम हम लिखते हैं मल्टी पेज राउटिंग। ये हमारा फोल्डर था ना, अब इसे ओपन विथ कोड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, एक फोल्डर है सिंपल जिसमें हमने लिखा है मल्टी पेज राउटिंग, एक फोल्डर का नेम है दरअसल में। यहाँ पे एक सिंपल सी एक फाइल बनाते हैं होम पेज के नाम से। यहाँ पर ना अब मैं एक चीज करूंगी, जब हमने नैव बार बनाया था तो सिंपल अलग से हमने कहा था कि आइकन्स हमें ये चाहिए। यहाँ पे आइकन्स की कहानी नहीं होगी, मैं डायरेक्ट पेज का नाम ही ऐसे करूंगी जिससे आइकन्स खुद ब खुद आ जाएंगे, इमोजी लगा दूंगी सिंपल। तो यहाँ पे मैं होम पेज का नाम अभी तो ऐसे ही लिखती हूँ, होम पेज, home.py। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पेज है। यहाँ पे हम कुछ पेज की कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे जो कि बहुत ही आसान होती है। सबसे पहले तो स्ट्रीमलेट, अच्छा ये न्यू फोल्डर है ना, तो सबसे पहले मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, Ctrl+J, स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी तमाम चीजें पुराने फोल्डर पर हुई थी जो हमने क्लास डे 1 में बनाया था। py-m। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम इंपोर्ट कर देते हैं पेज पर आकर। इंस्टॉल हो चुका। ठीक है, इंपोर्ट स्ट्रीमलीट एज एसटी। और यहाँ पे अब हम पेज की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कैसे करते हैं? st डॉट, ये सिंटेक्स आप सेम रखेंगे। क्या किया मैंने कि st को कहा, यानी स्ट्रीमलीट को कहा कि सेट कर दो पेज का, पेज की कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मैम कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है? तो जब हम HTML पढ़ रहे थे, और यहाँ पे पाइथन की फाइल ऐसे क्यों होगी? हम्म, जी सर काशिफ, आपका कोई क्वेश्चन हैंड रेज है? जी मैम, ये कोर्स जो करवा रहे हैं इसका ये सेकंड फेज चल रहा है या फर्स्ट है? क्या मतलब? ये सेकंड फेज चल रहा है, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं ना, आप जब HTML पढ़ रहे थे तो पहले आपने जी जी, कौन। नहीं हमने दरअसल 9th और मैट्रिक क्लास स्टूडेंट्स के लिए ना कंप्यूटर लिटरेसी का प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो कि पहले खत्म हो चुका है, जिसमें हमने स्टूडेंट्स को 9th क्लास की बुक से ही कवर करवाया था। जी। तो ठीक। 9th और उनकी क्लास की चैप्टर 8 में शामिल थी वेब डेवलपमेंट। हाँ तो जी। थोड़ी बहुत HTML CSS उसमें हमने पढ़ी थी, तो इस वजह से बार बार उस चीज़ की मिसाल देती हूँ। थैंक यू मैम।
ठीक है। तो हमने जब HTML पढ़ी थी, तो हम जब शिफ्ट और साइन ऑफ एक्सक्लेमेनेशन करके इंटर करते थे, तो हमारे पास बॉयलर कोड आता था। ठीक है। जिसमें क्या होता था, HTML का वर्जन होता था और साथ साथ कुछ मेटा डेटा होता था। वो मेटा डेटा होता था, उसमें टाइटल भी होता था, ये तमाम पेज की कॉन्फ़िगरेशन होती थी। अभी तक जब भी हमने स्ट्रीमलीट की फाइल रन की है ना, तो आप देखिए ब्राउजर पर, एक मिनट ये मेरे साथ ना मसला होता है, इसको हटा दो। ब्राउजर पे हम देखते हैं। सॉरी, मेरा माइक अनम्यूट था। देखिए यहाँ पर जहाँ पे मैं होवर कर रही हूँ ना, यहाँ पर स्ट्रीमलेट का बाय डिफॉल्ट नेम और उसका लोगो लिखा हुआ आ रहा है। HTML में जब हम टाइटल देते थे तो ये टैब में शो होता था, बट हम स्ट्रीमलेट में टाइटल देते हैं तो ये मेन पेज पर शो होता है। तो हम इस चीज को कैसे अचीव करें कि जो भी हम टाइटल देते हैं वो स्ट्रीमलेट की टैब पर शो हो, और ये आइकन हटकर जो हम आइकन लगाना चाहें वो आइकन इंसर्ट हो। ठीक है। तो इसी चीज को हम पेज की कॉन्फ़िगरेशन में हैंडल करता है। कोड की तरफ चलता है। पेज कॉन्फ़िगरेशन में सिंपल टाइटल देंगे। पेज टाइटल इज इक्वल्स टू, और डबल कोट्स में हम लिखते हैं मल्टी पेज। ठीक है। ये चीज जो है वो टैब में शो होगी, मल्टी पेज ऐप, ये टाइटल जो मैंने दिया है ना, पेज के टैब पर शो होगी। इसी तरीके से हम पेज का आइकन बताते हैं, इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए डबल कोट्स में आइकन किस तरह से इंसर्ट करते हैं, VS कोड में। हम क्या करेंगे, विंडो के साथ डॉट की प्रेस करेंगे, विंडो डॉट। तो ये देखिए इमोजी बाय डिफॉल्ट इमोजी पैनल आ गया हमारे पास, यहाँ से कुछ भी इमोजी सेंड कर सकते हैं। हम्म कुछ भी लगा दो, ये कर दो। ठीक है। मैम की कौन सी है? विंडो डॉट। विंडो डॉट। ओके। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, पेज का टाइटल और पेज का आइकन बताया। ये पेज का तमाम चीजें किस में आई हैं, टैब के लिए इस्तेमाल की हैं। अब मैं इस ब्रैकेट से बाहर आऊंगी, गोल ब्रैकेट से बाहर आएंगे। अब मैं मेन पेज पे जो टाइटल दिखाना चाहती हूँ ना, वो सिंपल यहाँ पे शो करेंगे हम, SC.टाइटल। ठीक है। और टाइटल हम दे देते हैं, दिस इज मेन पेज। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? और इस पेज पर एक साइड बार भी बनाना है, ST.साइड बार। ठीक है। साइड बार में हम एक सक्सेस मैसेज दिखा देते हैं, साइड बार डॉट सक्सेस। ठीक है। क्या किया हमने, पेज की कॉन्फ़िगरेशन सेट की, जिसमें हमने टैब पर जो चीजें आनी थी, पेज का टाइटल और पेज का आइकन बताया। फिर हमने इस ब्रैकेट से बाहर आके एक टाइटल किया जो कि पेज पर शो होगा, दिस इज मेन पेज। और इसी तरह हमने एक साइड बार शो कर दिया, जिसमें एक सक्सेस मैसेज है। यहाँ पर मैं कंट्रोल S करती हूँ, मुझे दोबारा से इसको रन करना होगा क्योंकि पहले वाली फाइल रन हो रही है। Ctrl+J, py-m, रन। टैप करेंगे, फाइल का नाम आ जाएगा home.py।
एरर आएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे रेड लाइन आ रही है। जी कोई कुछ कह रहा है? पहले वाला टर्मिनल जो था उसको मैं क्लोज करूंगी, क्योंकि वो पहले से ही रन हुआ हुआ है। कंट्रोल C। ठीक है, इसको स्टॉप कर देंगे, साथ साथ किल भी कर देते हैं। ठीक है, और ये मेरा दूसरा कोड है, ये वाला। अब हम दोबारा कंट्रोल J, कंट्रोल C को भी स्टॉप करते हैं। मैम ये हम दोबारा ये पेज क्यों बना रहे हैं? पहले भी तो हमने बनाया था, पहले जो लास्ट टाइम ओपन कर रहे थे, मेन जी जी, डॉट पी वाई वाला। हमने ये फोल्डर और फाइल इसलिए बनाई है, पहले जो हमने नेविगेशन बार बनाया था वो ऐसा था, जैसे मैंने बताया था कि इसमें मल्टी पेज राउटिंग सेम प्रोसेस है, दोनों का दो तरीके बता रही हूँ दरअसल में। नैवबार की पहले जो हमने सीखा वो भी इजी था, ये जो हम सीख रहे हैं ये प्रोफेशनल वे। तो हम जो LMS में बनाएंगे वो ये इसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि हर पेज पर 1000 लाइन ऑफ कोड होगा या 200 लाइन ऑफ कोड भी हुआ तो ये बहुत ही मुश्किल होता है एक बिगनर लेवल के स्टूडेंट को समझने के लिए, कि हम एक ही फाइल में होम का भी कोड कर रहे हो, एक ही फाइल में कॉन्टेक्ट का भी पेज कमेंट डाल डाल के हम कोड कर रहे हो। तो इससे बेहतर है आप हर पेज की अलग अलग फाइल बनाएं और उन फाइल को अटैच कर दें कहाँ पर, मेन फाइल, मेन पेज पर, जो कि अभी हम यही सीख रहे हैं। दोनों तरीके ठीक हैं, बट पहले वाला मैं प्रिफर नहीं करूंगी। दूसरा हम जो सीख रहे हैं ये प्रोफेशनल में है। ठीक है, तो इस वजह से तमाम चीजें आपको अच्छी तरह समझ आए, हमने एक न्यू फोल्डर बनाया है, क्योंकि इसमें तरीकेकार अलग था। ये पुराना फोल्डर है, ये देखें, जिसमें मल्टीपल फाइल पहले से ही बनी हुई थी, कौन सी न्यू फाइल बन रही है स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आता। तो हमने आसानी के लिए एक न्यू फोल्डर बना लिया, उसमें तमाम चीजों को दोबारा से इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब देखिए जो मैंने पेज की कॉन्फ़िगरेशन शो की थी ना, वो मल्टी पेज ऐप और ये तमाम चीजें तो ये टैब में नजर आ रही है। यहाँ पे देखें स्ट्रीमलेट का बाय डिफॉल्ट नेम और आइकन नहीं है, जो मैंने यहाँ पे लगाया था वो है। और मेन पेज पे मैंने क्या कहा था, एक सिंपल सा टाइटल और साइड बार हो जिसमें एक सक्सेस मैसेज हो। ठीक है, अब हम आगे की चीजों पे बढ़ते हैं। अब हमें बड़े इंपॉर्टेंट काम करना है, जो कि तमाम चीजें तमाम स्टूडेंट्स बहुत गौर से देखेंगे। क्या है वो, एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर का नाम रखेंगे पेजेस। इस चलिए ठीक है, ये चीज बात में पेजेस का नाम रखा। एक फोल्डर बनाया जिसका नाम हमने पेजेस रखा। पेजेस में हम न्यू फाइल्स बनाएंगे जो हमें फाइल्स चाहिए होंगी, यानी जो पेजेस हमें चाहिए। मुझे चाहिए कॉन्टेक्ट। अब मैंने कहा था ना कि मैं इसके अंदर एक नेमिंग कन्वेंशन का ख्याल रखूंगी। मैं लिखूंगी टू अंडरस्कोर, फिर यहाँ पे विंडो की के साथ डॉट प्रेस करूंगी। मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज बनाना है और मैं सर्च करूंगी बुक, बुक आइकन। ठीक है, वैसे तो अभी कोई सा भी आप लगाना है, फिर अंडरस्कोर, और यहाँ पे अपने पेज का नाम लिखूंगी कि मुझे इसका नाम रखना है कॉन्टेक्ट डॉट पी वाई। अब ऐसा मैंने क्यों किया है ये अभी हम देखते हैं। पेज का नाम है कॉन्टेक्ट डॉट पी वाई। इस पेज पे भी इंपोर्ट कर देते हैं।
नेम इट एज st और सिंपल एक टाइटल दे st डॉट टाइटल। ठीक है, इसी तरह हमने पेजेस पर आए, दोबारा एक फाइल बनानी है, 3 हाइफन विंडो की के साथ डॉट प्रेस करेंगे और उसको सर्विसेज का नाम दूंगी, तो ये वाला साइन कर देता है। और यहाँ पे मैं अंडरस्कोर और सर्विसेज डॉट py। कॉन्टेक्ट डॉट py का पेस्ट कंट्रोल a कॉपी सर्विसेज में पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, और पेज बना लेते हैं। फोल्डर पर पहले क्लिक करते हैं पेज बनाने के लिए, यानी पेजेस के फोल्डर में फाइल चाहिए तो पहले पेजेस के फोल्डर को क्लिक करेंगे, फिर फाइल पर क्लिक करेंगे आइकन पर। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी 4 अंडरस्कोर विंडो की डॉट आइकन। ठीक है, अंडरस्कोर अबाउट डॉट py। कंट्रोल s। होम पेज को अभी मैं देखती हूँ, इसका रिजल्ट दिखाती हूँ आपको, फिर मैं बताती हूँ होम पेज पर हमें क्या करना है। ठीक है, ये मेन पेज है। मैम सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो आप नंबरिंग क्यों दे रहे हैं फोल्डर्स के स्टार्ट में? जी, इसी चीज को दिखाना चाह रही थी मैं। जी। देखिए क्या मसला है, दोबारा से टर्मिनल क्लिक करना होगा। अब आप देखें, जो मैंने नंबरिंग दी थी ना, वो नंबरिंग यहाँ पे शो नहीं होगी। वो आइकन्स के लिए मैंने दी थी, यानी एक पहले सिंटेक्स था, एक फाइल का एक कन्वेंशन थी जो कि हम इस तरह से करना चाहते थे। मैं चाहती थी इन फाइल्स के साथ आइकन्स आए, तो इसलिए मैंने नंबरिंग पहले लगाई फिर बाद में आइकन। अगर डायरेक्ट आइकन लगाते तो एरर आता, डायरेक्ट फाइल नेम में। ठीक है, तो फिर हमने आइकन नंबर तो देखिए शो नहीं हो रहे ना। कॉन्टेक्ट पेज पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पर दिस इज कॉन्टेक्ट पेज, सर्विसेज पर क्लिक करूंगी तो दिस इज सर्विसेज पेज, अबाउट पेज पे क्लिक करूंगी तो दिस इज अबाउट पेज। अब होम पर भी हम क्या करेंगे, रीनेम कर देंगे होम पेज को। कैसे करेंगे, सेम नेमिंग कन्वेंशन है सबकी। F2 की प्रेस करेंगे, F2। ठीक है, ये नेम रीनेम करने के लिए होता है। यहाँ पे आके 1 अंडरस्कोर फिर विंडो और डॉट के साथ इमोजी। यही करते हैं दोबारा। ठीक है, फिर अंडरस्कोर और इंटर सिंपल, कंट्रोल एस। मैम ये वेरिएबल असाइन करने का भी एक वे है जो आप नंबरिंग देख रहे हैं? फाइल बनाने का तरीका ये होता है कि फाइल बनाने का तरीका तो देखिए ठीक था, ये कर सकते हैं हम, लेकिन हाँ वेरिएबल का कुछ
सॉरी फॉर इंटरप्ट। अच्छा, यहाँ पर एक एरर है, पहले मैं देखती हूँ क्या मसला आ रहा है। सेम कनेक्शन है, नेम वन हाइफन। जब बाजू का एरर कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आता है। आप सिंपल टर्मिनल को कंट्रोल सी से स्टॉप करेंगे और आप दोबारा से रन कर लेंगे। ठीक है। जी सर काशिफ, आपका कोई क्वेश्चन? हाँ, आपने पूछा था वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन का। हमारे पास बहुत सारे केसेस होते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। कैमल केस, स्नैक केस, ये मैं ग्रुप पे शेयर करूंगी इन्फॉर्मेशन, और स्लैक पर भी साथ साथ। होता है क्या है कि जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल के नेम में सबसे पहले कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है। यानी वन नेम्स डॉट वन नेम्स इज इक्वल्स टू, ये एरर्स करेगा, एरर आएगा। और बीच में आप नंबर लिख सकते हैं, नेम टू इज इक्वल्स टू। आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, बीच में स्पेस नहीं दे सकते। यानी हमने एक वेरिएबल बनाया फुल नेम के नाम से, तो फुल स्पेस नेम इक्वल्स टू, तो हम स्पेस नहीं दे सकते। इस स्पेस को कवर करने के लिए आप अंडरस्कोर कर सकते हैं या फिर किसी भी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटे छोटे केसेस होते हैं जिनकी वजह से हम एरर्स का सामना हमें इस एरर का सामना करना पड़ जाता है। ठीक है, तो आप देखिए जो फाइल की नेमिंग कन्वेंशन थी, यहाँ पर जो वन टू लगाया वो नंबर शो नहीं हो रहा। और एक सिंटेक्स था असल में, ये समझ लें, और इमोजी लगाने का आसान तरीका था। पहले वाले कोड में हमने ये देखा, मैं साथ साथ दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा LMS स्नैपर, कि ये भी बहुत आसान तरीका था। इसमें हमने क्या देखा कि हम आइकन्स अलग से बताते हैं और सिंपल आइकन के नाम बता दो। सिलेक्टेड, इस चीज को इंस्टॉल किया, ये जो ऑप्शन था, ऑप्शन मेन्यू को पहले इंस्टॉल किया, इंपोर्ट किया। फिर सिलेक्टेड का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने कुछ टाइटल बताया, ऑप्शंस बताए, यानी वो पेजेस बताए जिसमें हम नेविगेट कर सकते हैं, आइकन्स बताए और उसकी ओरिएंटेशन बताई। ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका हमने जो देखा उस मल्टी पेज राउटिंग का, उसमें हमने ये देखा कि हमें अलग से आइकन्स लगाने की, इस पैरामीटर को देने की नीड नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सिंटेक्स था, ऑप्शन मेन्यू का सिंटेक्स था कि इसमें आप ये एट्रीब्यूट यूज करें। लेकिन दूसरे तरीके में आपने देखा कि इस चीज को, ऑप्शन मेन्यू को मैंने इंस्टॉल नहीं किया तब भी मेरा काम हुआ है। ठीक है। तो इस ऑप्शन मेन्यू के सिंटेक्स की वजह से ये तमाम चीजें हमें लिखनी पड़ी। आइकन्स ऑप्शनल थे बट इस तरह से देता है।
बट दूसरा तरीका जो अभी हमने मल्टी पेज राउटिंग का देखा, उसमें ऑप्शन मेन्यू को यूज नहीं किया, ना ही इंस्टॉल किया, बल्कि सिंपल पेज बनाए, एक फोल्डर बनाए जिसमें तमाम पेजेस बनाए, जिससे आपको आसानी भी होगी। क्या आसानी होती है? आप सिंपल कोई भी मसला आया सर्विसेज के पेज में, और एक आराम से फोल्डर बंद भी करते हैं, मैस भी नहीं लगेगा आपको बहुत ज्यादा। पेजेस पे गए, आपने कहा कॉन्टेक्ट पेज में कोई मसला आया हुआ है, आपने सिंपल इस फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने कोडिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है। तो आज की हमारे क्लास का जो मेन मकसद था वो सिंपल ये नेविगेशन बनाना, मल्टी पेज राउटिंग किस तरह से करते हैं ये करना, और टेबल को इंसर्ट करना। कल का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा जिसमें हम विजुअलाइजेशन देखेंगे और टेबल टेबल ही बनाएंगे, बट उस टेबल में एक खासियत होगी क्या, उसमें फिल्टर पहले से लगे हुए होंगे, उसमें सर्च आप लगा हुआ होगा, आप सर्च कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी स्ट्रीमलेट हमें इतनी अच्छी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। ये आपकी आउटलाइन का हिस्सा नहीं थी ये चीजें। आप कहेंगे मैम अक्सर हमने आउटलाइन देखी थी, बट नहीं थी। ये एक्स्ट्रा चीजें जो कि इस एलएमएस कोर्स का हिस्सा होंगी। ठीक है, तो कल की क्लास को मिस नहीं करना है आपसे। यहाँ तक स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन हो? मैम आपकी तो वॉल्यूम डाउन हो गया है। दूसरा जो आप दूसरा कर रहे थे ना, सेकंड लाइन रिपीट कीजिएगा प्लीज, जो आपने प्रीवियस पहले फोल्डर क्रिएट किया था। जो पहले जो आप, हमने नैपबार बनाया था उसके बारे में बताऊं? हाँ जी, उसमें ना पहला ऑप्शन जो है ना, वो लाइन वो भी लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑप्शन जी इंपोर्ट जी, ऑप्शन है। एग्जैक्टली exactly। पहले जी जो हमने नैपबार बनाया उसमें हमने देखा कि एक लाइब्रेरी है स्ट्रीमलेट की, ऑप्शन मेन्यू के नाम से। इसको हम इंस्टॉल करेंगे फिर इंपोर्ट करेंगे। और इसका सिंटेक्स था इस तरह से कि कोई भी एक वेरिएबल बनाओ और सिंटेक्स में आकर इस ऑप्शन मेन्यू के फंक्शन को कॉल करो। इससे फंक्शन कॉल करना कहते हैं। और इस फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स आते हैं जो कि मेन्यू का टाइटल, ऑप्शंस, आइकन्स, ओरिएंटेशन, कास्ट, ये और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि आप यूज करेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि जो ऑप्शन मेन्यू का इस्तेमाल नहीं करना और इस सिंटेक्स को भी फॉलो नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, दूसरे तरीके से नेविगेशन बार बनाएंगे, जो कि तरीका ये था। सिंपल एक होम पेज बनाया जिसमें हमने पेज की कॉन्फ़िगरेशन शो की। ठीक है, कुछ भी हमें एक्स्ट्रा चीज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल स्ट्रीमलेट का काम था। एक फोल्डर बनाया जिसमें पेजेस थे, जिसमें मैंने सारा कोड कॉपी पेस्ट किया है, सिंपल टाइटल दिया। ठीक है। अब आपका क्या काम होगा, जो डेस्का स्कूल के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका असाइनमेंट है ये। ठीक है, क्या असाइनमेंट है, आप बनाएंगे पूरा एलएमएस का स्ट्रक्चर। अब हम जो कल मैंने आपको टास्क दिया था ना उस पर भी बात करते हैं। ये आपका असाइनमेंट है कि आप एक साइड बार बनाएंगे मल्टी पेज नेविगेशन के साथ। होम पेज पर आपकी मर्जी है, सिंपल टाइटल, बड़ा सा कोई पैराग्राफ, और एक इनपुट अगर आप करना चाहें तो इनपुट। ये होम पेज की कहानी हो गई। कॉन्टेक्ट पेज पर प्रॉपर एक फॉर्म बनाएंगे, कॉन्टेक्ट फॉर्म, जिसमें यूजर का नेम, फुल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ, आपकी तमाम डिटेल्स की तमाम चीजें होनी चाहिए। फिर इसी तरीके से आप सर्विसेज पे आएंगे और सर्विसेज पे आके आप जो भी दिल चाहें आप नेट से थोड़ी बहुत हिंट लें और सर्विसेज पे कंटेंट लिखें। यानी मेरे पास असाइनमेंट आने चाहिए। जैसे होम पेज पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर आप सर्विसेज पेज पर क्लिक करने के बाद स्क्रीनशॉट लेंगे। और तमाम अपने कोड का स्ट्रक्चर, कोड दिखाने की जरूरत नहीं है, कैसा स्ट्रक्चर, सिंपल कोड पर आने के बाद आप कहेंगे मेन पेज लगा लीजिएगा और एक स्क्रीनशॉट लेकर मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आपने काम किस तरह से करा। ठीक है, और ये आज का काम है, ग्रुप में आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मैम, अब ये जो है असाइनमेंट कह रहे हैं, आप रिटर्न फॉर्म में भी शेयर करेंगे? जी, रिटर्न फॉर्म में शेयर करेंगे? रिटर्न फॉर्म में क्या मतलब? ये कैसे असाइनमेंट करनी है जो आप कह रहे हैं, अभी टास्क जो दिया आपने अभी? ओके, मैं अभी ग्रुप, आप ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में? नहीं, वो भी काइंडली ऐड करवा नहीं दें। नहीं, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का मसला ये कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, तो उसमें जी। मैं स्लैक वाले स्टूडेंट्स को नहीं ऐड करूंगी। हाँ, स्लैक पर हम बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे कि उस ग्रुप में काम करते हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके साथ स्लैक पर भी शेयर कर दूंगी असाइनमेंट की। ये जी, सब टू थैंक यू, यू। आप सब जो स्लैक वाले स्टूडेंट हैं मुझे अंदाजा है सारे ग्रेजुएट लेवल के हैं, तो ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं। ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी तो हाँ, फायदा भी प्रैक्टिस के होगा। लिए, जी जी बिल्कुल, जी जी। प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं।
गुड। अच्छा, एक और चीज थी यहाँ पर जो मुझे, हाँ, नेस्टेड के बारे में बताना था। अभी 6 मिनट्स में हम कर सकते हैं। देखिए, नेस्टेड का जो सिंटेक्स था ना, वो थोड़ा इस तरह से था। कॉलम 1, कॉमा, कॉलम 2, सिंपल दो कॉलम बना रही हूँ, इज इक्वल्स टू st डॉट कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहा दो कॉलम्स होंगे। और फिर क्या था सिंटेक्स, जल्दी से बताएं। विथ कॉलम 1 क्या करो, विथ कॉलम 1 क्या करना चाहिए, st डॉट टाइटल। इस तरीके से विथ कॉलम 2। सो यस। ठीक है, हेलो और वेलकम। अब मुझे हेलो वाले में क्या चाहिए, नेस्टेड बनाना है। तो नेस्टेड के लिए क्या करेंगे, सिंपल, एक पहले तो मैं यहाँ पर आकर कहती हूँ दोबारा से, एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ। क्या, कॉलम 3, कॉमा, कॉलम 4, या नेस्टेड का नाम भी रख सकते हैं आप, इज इक्वल्स टू st डॉट कॉलम, जिसमें मुझे 2 कॉलम्स चाहिए। फिर दोबारा हम ये सिंटेक्स रखेंगे कि विथ कॉलम 3 आप st डॉट टाइटल, नेस्टेड हेलो। ठीक है, फिर हम इंटर करेंगे और यहाँ पे विथ कॉलम 4, इसमें भी आप st डॉट टाइटल कर दें, नेस्टेड, वेलकम। सेव करेंगे और इसका आउटपुट देखते हैं। अब आपने देखा, ये टाइटल दिया है ना, तभी इतना बड़ा शो रहा है। आप राइट करके देख सकते हैं, हेलो के अंदर नेस्टेड है। ठीक है, और वेलकम में भी नेस्टेड है। इसको मैं टाइटल के बजाय राइट कर देती हूँ। बाकी ये था सिंटेक्स, मुश्किल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। वेलकम कहाँ गया, ये रहा वेलकम। उसके इंडेंटेशन का भी हम देख सकते हैं, विड्थ वगैरह डिसाइड करके। ठीक है, तो ये नेस्टेड का कॉन्सेप्ट था, किस तरह से था। आप क्या करेंगे, दो कॉलम बनाएंगे, ये और इसमें एक इमेज लगाई, इमेज के बराबर में, यानी दो कॉलम बनाए नेस्टेड, एक कॉलम में इमेज और दूसरे कॉलम में आपने छोटा सा राइट करके ये कर दिया। अगर कोई मसला है पूछ लीजिएगा, बाकी सिंटेक्स क्या होगा, ये होगा सेम। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं किसी का कोई क्वेश्चन, तो फिर एंड करते हैं क्लास को। असाइनमेंट मुझे लास्ट में मिलने चाहिए, मुझे रिमाइंडर की जरूरत ना हो। ठीक है, अभी आपकी स्कूल को ऑफ होने वाला है, तो स्कूल आराम सुकून से घर जाएं और फिर अचानक ये बैठ के आराम सुकून से असाइनमेंट करें। तो क्लास को हम स्टूडेंट्स यहीं पर एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन या कोई परेशानी अगर हो इसके बाद, तो मुझे ग्रुप में टैग करके पूछ सकते हैं, और स्लैक पर भी। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू।